हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को देखते हैं। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं क्लास 10 के संस्कृत का दूसरा पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है ना क्लास 10 के संस्कृत का पहला पार्ट को यहाँ पे देख चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है ना 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते समझ लेते हैं ना, तो आपके फाइनल एग्जाम में इस क्लास से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। और दोस्तों, ये जो 30 इंपॉर्टेंट है वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न है ना, ये आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में एक भी प्रश्न ना छूटे तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 6206076569, ठीक है। आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और जो हाई कर चुके हैं ना तो उसको नहीं जोड़े हैं तो उसको हम जो है ना एक यहाँ पे आज ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहाँ पे शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में यहाँ पे 3 बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे ही जा सकते हैं। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, ये प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, या फिर 1500 वर्ष पुराना, या फिर 100 वर्ष पुराना। तो फ्रेंड, पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिग्राम है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया फायान, या फिर वेनसांग, या फिर मेगास्तनिज, और ऑप्शन डी है इतिसंग। तो फ्रेंड, यूनान का राजदूत कौन था, ये जो मेगास्तनिज जो है ना ये यूनान का राजदूत था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि मेगास्तनिज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और ये प्रश्न जो है ना 2018 के सेकेंड सीटिंग में और 19 के यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। तो प्रश्न एक रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन डी है शरद ऋतु में। तो फ्रेंड, ये जो कौमुदी महोत्सव है ना ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना 2018 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये प्रश्न जो ना 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि इस बार पूछा जा चुका है। और 18 का सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शीतला देवी, या फिर काली, या फिर पटन देवी, और ऑप्शन डी है गौरी। तो फ्रेंड, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी है। देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि सिखों के 10वें गुरु, यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे गुरु नानक या फिर गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुरु रामदास। तो फ्रेंड सिखों के जो 10वें गुरु थे ना गुरु गोविंद सिंह थे, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे, तो पटना में है। और ये भी प्रश्न जो 2022 के एग्जाम में यानी कि इस बार पूछा जा चुका है, और इस बार मतलब 20 में भी पूछा जा चुका है, और इस बार 2023 के एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार की या फिर केरल की या फिर झारखंड की, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल की। तो फ्रेंड ये जो पाटलिपुत्र थी ना किसकी मतलब किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की राजधानी थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना 2018 के कंपार्टमेंटल में और 20 का यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। प्रश्न एक रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है काव्य मीमांसा या फिर मुद्रा राक्षस या फिर मिश्र कटिक या फिर कुट्टिमत। तो फ्रेंड ये जो दामोदर गुप्त थे ना ये कुट्टिमत काव्य की रचना की, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तिरुमलम्बा या फिर विजय यंडका या फिर सुलभा, और ऑप्शन डी में आपका दिया पंडित छमाराव। तो फ्रेंड है आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री थी ना कौन थी, पंडित छमाराव थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो ना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शीला भट्टारिका या फिर राम भद्रम्बा या फिर देव कुमारी का या फिर सभी। तो फ्रेंड दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे शीला भट्टारिका भी थी और राम भद्रम्बा भी थी और देव कुमारी का भी थी, यानी कि ये सभी थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को जो है ना एक एक प्रश्न लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि समाज में गाड़ी कैसी चलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका पुरुषों से या फिर नारियों से या फिर पुरुष और नारियों से या फिर बच्चों से। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं समाज में गाड़ी कैसे चलती हुई आपको बताना है। देखिएगा पुरुष और नारियों से चलती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया संस्कारों से या फिर वैर भावना से या फिर अशांति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड चरित्र का जो निर्माण होता है ना किससे होता है, संस्कारों से होता है। और दोस्तों एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संस्कार कितने हैं होते हैं। तो संस्कार की जो संख्या होती है ना 16 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में, 19 का कंपार्टमेंटल में और 20 का फर्स्ट सेटिंग, 21 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पे 22 में नहीं पूछा गया है, यानी कि 23 में पूछे ही जाएंगे। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि शैशव संस्कार कितने हैं। तो यहाँ पे शैशव संस्कार बताना कितने होते, 6 होते या फिर 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं या फिर 3 होते हैं। तो फ्रेंड ये शैशव संस्कारों की जो संख्या होती है ना 6 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
हमारा जो 13 नंबर प्रश्न देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, देख सकते लाइव प्रूफ यहाँ पे 20 का फर्स्ट सीटिंग और 21 का सेकंड सीटिंग और 22 में भी पूछा जा चुका है, यानी कि ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद या फिर जन्म के पहले या फिर शिक्षा प्राप्त करते समय या फिर विवाह के पहले। तो फ्रेंड ये जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं ना मरने के बाद होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके लिए लल्लनटो प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगी साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ बता रहे हैं। तो यहाँ पे साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है वही आपको बता देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उपनयम या फिर समावर्तनम या फिर वेद आरंभ या फिर गोदान, ठीक है। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का जो नामांतरण है ना गोदान है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शैक्षणिक संस्कार में या फिर शैशव संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में या फिर जन्म पूर्व संस्कार में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो पानी ग्रहण होते हैं ना कौन से संस्कार में होते हैं वही आपको बताना है। तो विवाह संस्कार में होते हैं, ये प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि काफी इजी प्रश्न है, लेकिन गत वर्ष में यहाँ पे 2 बार पूछा जा चुका है। 20 का सेकंड सीटिंग में और 21 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो है ना 23 में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे संस्कार कितने होते हैं ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे 16 होते हैं या फिर 12 होते हैं या फिर 14 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो फ्रेंड संस्कार जो होते हैं ना 16 होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि संस्कार प्राय कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे टाइप्स बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो 7 या फिर 5 या फिर 8 और ऑप्शन डी है 2। तो फ्रेंड ये जो संस्कार होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का कंपार्टमेंटल और 22 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग, यहाँ पे सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विनय को कौन मारता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे सुकीर्ति या फिर अपकीर्ति या फिर अकीर्ति और ऑप्शन डी है अनाकीर्ति। तो फ्रेंड विनय को कौन मारते हैं, तो अकीर्ति मारते इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सत्यवादी या फिर कटुवादी या फिर प्रियवादी या फिर यथार्थवादी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो प्रियवादी पुरुष होते हैं ना सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि बिन बुलाए कौन आता है। तो ये पे ऑप्शन ए में आपको दिया सज्जन या फिर दुर्जन और ऑप्शन सी मूर्ख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिन बुलाए कौन आते हैं वही आपको बता देना है, ठीक है। तो बिन बुलाए जो आते हैं ना मूर्ख आते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का यहाँ पे सेकंड सीटिंग में ये प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मूर्ख का या फिर उद्योगी पुरुष का या फिर लोभी का और ऑप्शन डी क्रोधी का। तो फ्रेंड ये जो लक्ष्मी है ना उद्योगी पुरुषों का यहाँ पे वर्णन करती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कर्मवीर कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम प्रवेश राम, या फिर दुर्योधन, या फिर अर्जुन, या फिर वीरेश्वर। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये कर्मवीर कौन थे, राम प्रवेश राम थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भीखनटोला गांव कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड में, या फिर बंगाल में, और ऑप्शन डी है बिहार में। तो फ्रेंड ये जो भीखनटोला गांव है ना, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे है, तो बिहार में स्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए थे, तो अध्यापक जी आए थे, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लगातार 2 वर्षों, यहाँ पे 2 वर्ष में पूछा जा चुका है, यानी कि 23 में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कर्मवीर कथा, या फिर आलस कथा, या फिर वयागिरे पथिक कथा, या फिर विश्व शांति। तो फ्रेंड दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी कथा है, तो कर्मवीर कथा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है 22 के यहाँ पे देखिएगा, 20 के यहाँ पे सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, और 22 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दीनदयाल टोला, या फिर गोसाई टोला, या फिर भीखन टोला, और ऑप्शन डी है नील टोला। तो फ्रेंड नवीन दृष्टि संपन्न जो है भीखन टोला गाँव में पहुंचे थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे छाड़ के यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ जो है ना अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, ठीक है, जब समय होगा तो। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे साइंस का पीडीएफ प्राप्त नहीं किए हैं, तो आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हिस्ट्री का पीडीएफ प्राप्त नहीं कर सकते तो प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महत्व पद, या फिर निम्न पद, या फिर अधम पद, या फिर दीर्घ पद। तो फ्रेंड कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किए थे, तो महत्व पद प्राप्त किए थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया राम प्रवेश राम की कथा, या फिर श्याम प्रवेश राम की, या फिर गणेश प्रवेश राम की, या फिर घनश्याम राम की। तो फ्रेंड कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 के यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि विनय किसका नाश करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कीर्ति का, या फिर आचरण का, या फिर धर्म का, या फिर कीर्ति का। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये विनय किसका नाश करती है। तो यहाँ पे देखेगा विनय जो है ना दोस्तों अकीर्ति का नाश करती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना आप लोग के सामने एक एक प्रश्न जो है ना काफी डिटेल में बता रहे हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि कौन प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि उत्तम शांति क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्षमा, या फिर धर्म, या फिर अहिंसा, और ऑप्शन डी है विद्या। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये उत्तम शांति क्या है, क्षमा है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये रहा है कि आचार का हनन किससे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अलक्षण से या फिर सुलक्षण से या फिर काम से या फिर क्रोध से। तो फ्रेंड ये जो आचार का जो हनन होते हैं ना किससे होते हैं वही आपको बताना है। तो क्रोध से होते, किससे होते, क्रोध से। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के संस्कृत का दूसरा पार्ट में हम लोग ऐसे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में गत वर्ष में बार बार पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। और इनके साथ साथ आपको ये एचडब्ल्यू क्वेश्चन का भी बता देना है कि महान से भी महान क्या है। काफी सिंपल प्रश्न यहाँ पे आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का PDF फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।